सुनो, अब यहां से सुनो। आज भगवान खुद का अपराध तो क्षमा कर देता है दीदी, पर भगवान से भगवत अपराध क्षमा नहीं होता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भक्तापराध है। और भगवान के जो 10 अपराध हैं, भक्ति के जो 10 अपराध हैं, उनमें ये सबसे बड़ा अपराध है भक्तापराध। एक बार एक महात्मा जी चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना, फिर हम कथा में आते हैं। तो किसी भगत ने उनको सतुआ दे दिया। वो नारियल का पात्र नरेटी लाए रहते, फक्कड़ महात्मा थे। तो किसी भगत ने उनको सतुआ दे दिया, तो बगल में लगा था नल, तो नरेटी में सतुआ घोरा, और गर्मी का समय था, तो उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बैठ के पा लें। तो एक मकान के यहां गए, छज्जा निकला था, तो उसके नीचे बैठ के बड़े आनंद से महात्मा सतुआ चाटने लगे। उस छजिया पर एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी ने पान खाया था। तो पत्नी ने वो पान की पीक ऐसी थूकी कि वो महात्मा के उस पात्र में गिर गई, ऊपर से, क्योंकि वो नीचे बैठे थे। अब भाई कुछ गिरेगा बर्तन में तो निश्चित व्यक्ति ऊपर को देखेगा, और जो महात्मा ऊपर को देखे, जो महात्मा ऊपर को देखे, तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो इसने चोला साधु का पहना है और गलत नजर से मुझे देख रहा है। अब पति तो पति तुरंत नीचे उतर के आया, उठाया डंडा और महात्मा में 25 डंडे मारे। अब महात्मा एक ही बात कहे कि राम हमारी गलती क्या है, राम हमने गलती क्या की है, हमें क्यों पीट रहे हो, लहूलुहान कर दिया। उस दुष्ट पापी ने सोचा कि महात्मा मर गया, तो उसको मरा जान करके गुस्से में वापस आया, और जैसे ही मकान में पहुंचा एक झटका घला और पूरा मकान बैठ गया। इतना बड़ा पत्थर पति के छाती पे रखा, पत्नी जैसे तैसे निकल के गई और महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज तुमने हमारे पति को श्राप दे दिया। महात्मा ने कहा, नहीं बेटी, मैंने तेरे पति को श्राप नहीं दिया। बोले दिया है। महात्मा ने कहा, बेटी मैं तेरे पति को श्राप क्यों दूंगा। बोले मेरे पति ने तुझे मारा। महात्मा ने कहा, बेटी मेरा कोई प्रारब्ध बिगड़ गया होगा, तो भगवान ने हमें उसका दंड दिया, माध्यम तेरा पति बन गया, वो बात अलग है, पर कर्मों का फल तो मुझे मेरा मिला है। आपने श्राप नहीं दिया। महात्मा ने कहा, बेटी मैं राम की शपथ खा के कहता हूं, मैंने श्राप नहीं दिया। तो तुरंत मेरा पति मकान में क्यों दबा। उस महात्मा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहा, तू जानना चाहती है कि तेरा पति तुरंत मकान में क्यों दब गया। बोले हां। तो बोले सुनो, मैंने तेरा अपराध किया था, मैं तुझे गलत नजर से देख रहा था। बोले नहीं, जब मैंने अपराध किया नहीं। घटना दीदी वृंदावन की है, और वहां की भाषा जरा खड़ी है, बड़ी खड़ी चीज। तो बोले जब मैंने अपराध किया नहीं तो तेरे खसम ने मुझे क्यों मारा। मैंने तो कोई गलती की नहीं, पर तेरे खसम ने मुझे बिना अपराध के मारा। पर जब तेरे खसम ने मुझे मारा तो मेरा खसम चुपचाप कैसे बैठ सकता है। हमने सारे दुनिया के रिश्ते नाते तोड़कर इन महात्माओं ने, कौन कहता है महात्मा ने शादी नहीं की।
दुनिया में कोई महात्मा बिना शादी का नहीं है। अंतर इतना है, हमने शरीर की शादी शरीर से की है और इन महात्माओं ने आत्मा की शादी परमात्मा से की है, जोड़ा वहां का बनाया है। हमने शरीर के संबंध माने हैं और इन्होंने देह भाव से ऊपर, गेह भाव से ऊपर और स्नेह का भाव लगा के आत्मा का विवाह परमात्मा से करा दिया है। सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने उनके लिए। तो खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज के सारे अपराध हमने ले लिए हैं, लेकिन आगे अपराध अब मत करना। हम सनातनी हैं, हमको बहुत सोच के रहना है, बहुत सोच के रहना है। हम हिंदू हैं और हिंदू का मतलब ही माने हिमालय, जो हिमालय की तरह स्थिर हो। ही माने हिमालय, जो हिमालय की तरह स्थिर हो। और हिंदू का मतलब होता है चंद्रमा, जो सबको अपने आचार विचार व्यवहार से शीतलता प्रदान कर दे, वही तो हिंदू है, वरना काय का हिंदू है। चलो अब अपन लौट गए, वो तो होगा जो सो होगा। आओ कुछ माहौल को बदला जाए, आओ कुछ माहौल को बदला जाए, कुछ अपनी सुना दें, कुछ तुम्हारी सुन लें। आओ माहौल को बदला जाए, कुछ अपनी सुना दें, कुछ तुम्हारी सुन लें, तब जिंदगी का आनंद बन जाए, है ना। अब चर्चा यहां से है, क्योंकि हमें आज कार्तिकेय जी का जन्म करना है। तो चर्चा आज की तैसे है। एक, आज की चर्चा कहां से है? एक का मतलब एक के बन जाओ। जैसे मैंने अभी कहा ना कि हमने हजारों से नाता जोड़ा, पर इन संतों ने एक से नाता जोड़ा। अब यहीं से कथा को उठाए लेते हैं। हमारे हजारों रिश्तेदार हैं, मामा काका फूफा चाचा दादा दादी नाती पोता, दुनिया भर के अलाने फलाने ठिकाने हमके शहरे दुनिया के रिश्तेदार हैं, पर इनका एक रिश्तेदार है, उसका नाम है परमात्मा। उस साधु का स्वभाव होता है, साधु किससे जुड़ता है? बोले जिसका संबंध राम से है। लक्ष्मण जी जब राम जी जब वन को जाने लगे तो राम ने कहा कि तुम रुको, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी बोले कौन माता पिता? बोले दशरथ जी, कौशल्या। बोले प्रभु ये मेरे माता पिता जब तक थे जब तक तुमसे जुड़े थे, अब जब तुमसे दूर हो गए तो हम। साधु का रिश्तेदार कौन है? जो राम का है वो साधु का है, जो राम से दूर हो गया सो साधु से दूर हो गया। एक परमात्मा से जुड़े रहो, उसके भाव में आ जाओ। ऐसो समझ ले, एक पत्नी ने अपने पति से कही, एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम कबहू बाजार करवे नहीं जाते, जो कुछ भी खरीदना हो हम ही से खरीदवाते हो, तुम दिन भर घर में रहते हो। पति बोला सुनो, हम काम चोर नहीं हैं। तो बोले बाजार क्यों नहीं जाते? बोले हम इसलिए नहीं जाते बाजार कि दुकानदार हमें ठग लेते हैं। ईमानदारी बताओ, आदमी कुछ सौदा लेने जाए सामान, और दुकानदार जो बोले वजनदारी में निकाल के दे दे। और वे माताएं काय की, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। बोलो गलत तो नहीं है? दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करना पड़ेगा। पत्नी बोली अच्छा इसलिए नहीं जाते हो, ये कारण है? बोले हां। पत्नी बोली हम एक मंत्र दे रहे, कटंगी का एक दुकानदार तुम्हें ठग नहीं सकता।
पति बोला दे दो मंत्र, पत्नी बोली तो सुनो, तुम जो भी खरीदने जाओ और दुकानदार तुम्हें जो कीमत बताए उसके आधे भर करते जाना। तुम्हें दुनिया का कोई दुकानदार ठग नहीं सकता। अब मौसम बिगड़ा ही रहा, उन्हें सोची एक छत्ता ले आए, कहूं रात में गिरन लगो। पहुंचा दुकानदार के यहां, बोले भैया छत्ता है? बोले हो, दिखाओ। छत्ता देखा, एक पसंद आ गया। कितने को है? कहने लगो 200 रुपया को। देखो तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। वो कहने लगो हमारी ने तुम्हारी 150 लग है। कहने लगो 75 दाएं। ऐसे को तो दिमाग में बैठ गई कि जो दुकानदार का है अपन को आधो करने। दुकानदार बोलो कि देखो भाई वैसे ही तो सीजन नहीं है, धरे हैं, आखिरी लग है 100। जो कल लगो 50 निकाले। दुकानदार को गुस्सा आ गई कि यार कैसा पागल आदमी है यार, हम जितने कह रहे वो आधे कर जा रहा हो। दुकानदार गुस्सा में बोलो सुनो, तुम फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए। फिर अब इस बात को समझना, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छाता मिल जाता कि नहीं मिल जाता? क्योंकि 100 तक तो बात आई गई थी। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छाता मिल जाता, पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए छाता नहीं मिला। बस यही बात अपने जीवन में उतारना कि जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छाता नहीं मिलता है तो परमात्मा के भाव में रुके बिना उसकी छत्र छाया कहां से मिल सकती है? उसके भाव में रुकना होगा आपको। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। एक कौन है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और बोले गुरुदेव मेरा एक चेला है, अगर उसको कुछ नंबर देने हो तो क्या दोगे? मेरा एक चेला है, अगर उसे कुछ नंबर देना हो तो क्या दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले बताओ उसके पास क्या है? बोले उसके पास बहुत पैसा है। बोले 1 0 दे दो। बोले उसका परिवार बहुत बड़ा है। बोले 1 0 और दे दो। बोले उसकी पहुंच पकड़ बहुत दूर तक है। बोले 1 0 और दे दो। बोले वो थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी है। बोले 1 0 और दे दो। अब स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि बता रहे और रामकृष्ण परमहंस जी 0 पे 0 बढ़ा रहे। स्वामी विवेकानंद बोले गुरुदेव ऐसे तो लाखों 0 लिख दो, जोड़ लगेगा तो 0 ही बनेगा। और स्वामी विवेकानंद समझ गए कि आज गुरुदेव से कुछ मिलने वाला है। बोले गुरुदेव मैं मानता हूं कि मान सम्मान धन दौलत सब 0 है, पर इस 0 की कीमत कैसे बढ़ेगी? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए बोले नरेंद्र उस 0 के आगे 1 को खड़ा कर दो तो 0 की कीमत 10 गुना अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब ये संसार में रहो, ये संसार में रहो, पर उस एक परमात्मा के बन के रहो। अगर वो साथ रहेगा तो ये सब की कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारे धन की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो वो धन अच्छे काम में लगेगा,
लगेगा कि नहीं? धन धन्य हो जाएगा। और ना फिर पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, खेल खत्म, मर जा, मर जाओ। प्यारे, उस एक ईश्वर से जुड़े रहो, अंत में वही काम आएगा। तो धन भगवान से जुड़ जाए, मन भगवान से जुड़ जाए, तन भगवान से जुड़ जाए। कल श्रद्धारूपी पार्वती शिव को हिमांचल ने अर्पण कर दी, कन्यादान कर दिया। शिव महापुराण में लिखा है कि व्यक्ति को अगर मनुष्य तन मिला है तो 12 दान जरूर करो चाहिए। अगर मनुष्य तन मिला है तो 12 दान जरूर करो जिंदगी में। ये महादान है 12। सबसे पहले है सोना दान, स्वर्ण। हमेशा नहीं कह रहे कि हमें लवा दीजिए, ये तो जगह ही नहीं है दादा। हम खुदाई पे 10-20 लाख को पहला से हम ये बात एक नहीं करें कि दान की, ये हम ज्यादा दान की चर्चा करत नहीं। ना आदमी सोचे कि वो तो लग गओ अपनी दुकान लगावे। जब अपनी बेटी का विवाह करो तो छोटे छोटे सोने के कान के फूल। अब बात जावी बहुत गहराई से पकड़ियो। कान के जो झुमके होते हैं वो पति के नहीं लगते, के लगत है। ससुराल दहे हो क्या चढ़ाए में कान के झुमके नहीं आते, मां बनवा के देती है घर से। क्यों देती है? क्या परंपरा है ये? इन चीजों को ढूंढो। पर अब अबे तक पता नहीं है तो अब काहे हो चक्कर में पड़ रहे हैं। अब तुम्हें हम का समझाएं, सूरज वे को टेम होगा। अब समझ वे को टेम है बच्चों, अब सूरज वे को टेम आए, अब समझ वे को टेम तो गाओ। कबे समझ हो अब? तो छोटे छोटे कान के झुमके अपनी बेटी को दे देना। दूसरा है चांदी। चांदी का दान जरूर करना जीवन में एक बार। फिर है तिल, तिली, तिली महादान में आती है। जीवन में एक बार तिल का दान, ये शिव महापुराण कह रहा है, तिल का दान करना। जीवन में एक बार घृत को दान जरूर करियो। और हम तो कह जीवन में एक बार नहीं, अपने बच्चे के जन्मदिन पे नियम बना लो कि 1 पाव घी बगल के मंदिर में दान करेंगे। पर आज को आदमी तो नो होशियार है कि वो काय हो करने, वो घी दान एक हो करने। पंडित जी से कह दियो कि पंडित जी इस घी के दिए भगवान के सामने हमारे बेटे या बेटी के नाम से जलाना। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उसके घर का दिया भगवान कभी बुझने नहीं देते हैं। तो बोले किए खा रहा है काट काट, किए से खा ले। जिमें जी पढ़े लिखे बैठे हैं, ये दत्तारे आगे आगे जी सब VIP बैठे, VIP बैठे सब नो जाली के। तुम्हारे तो लोकल पीछे लोकल, ये VIP नहीं, ये करे सत्यानाश पूरी। पीछे वाय खुश हो गए। अच्छा तुम्हारे वो केक खा कैसे ले, हमें तो जा बताओ। आधा घंटा बच्चा मुंह में थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, वो न दो, सो केक में नई डिजाइन बन गई। पूरे में थूक के बेबकबूदा से बन गए। अब कई काटो, मोड़ा ने चक्कू से काटो, कई अंकल को चटा दे, आंटी को चटा दे। सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। ने आंटी को शर्म लगी, ने अंकल को शर्म लगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम अपने घर में बच्चे से मोमबत्ती बुझवा रहे हो। तुम माँ बाप हो के कसाई, पहले तो ये बताओ, आज तुम दिया बुझा रहे हो उसके जन्मदिन पर, भगवान ना करे कभी वो बुझा दे। अरे जिस दिन बेटे बेटी का जन्मदिन हो, जितने साल का हो गया हो, यहां ले आओ, हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, बच्चे से उतने घी के दिए जलवाओ और हनुमान जी से कह के आओ कि हनुमान जी एक दिन तुम्हारे घर के मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल घर से हमारे एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। तो घी को दान जरूर करियो बच्चों के जन्मदिन पे, पर आदमी के महाराज अगर हमने मंदिर में दाओ, अकुम पुजारी ने न जलाओ, उन्हें खुदा ही चुपा के रगड़ लेंगे। भाई आदमी बहुत कब्गा है आज को, कुछ न कहानों की सोच ले पहले। तो एक काम करियो, जब तुम 200 को घी दान कर रहा है तो 5 रुपया की फुल बत्ती और में डुबोई दीजो। अब महाराज तुम पहला तो चचोड़ने ले। भाई अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि ऐसे न हो कि बाबा जी रगड़ जाएंगी, तो फुल बत्ती और दे दे। अब तो जले हैं कि पहला खा जे निचो निचो मरा जाए। वस्त्र दान जरूर करना जीवन में। किसी को नया वस्त्र दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर एक निवेदन है मेरी बहनों, अभी ठंडी पड़ेगी, जो तुम्हारे बच्चों ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए हो, मम्मी अब हम नहीं पहनेंगे, इस स्वेटर का फैशन चला गया, तो वो स्वेटर अलमारी में जमा के मत रखना। अगर किसी गरीब माँ का बेटा ठंड में ठिठुरता हुआ मिल जाए तो निकाल करके वो पुराना स्वेटर उस माँ के बच्चे को दे देना। माँ के हृदय से वो दुआ निकलेगी, वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारे बच्चे का कभी बाल बांका नहीं होगा। नए कपड़े बिल्कुल मत दो, पुराने ही दे दो। अन्नदान, आजकल सबको सिर्फ दिखावा से मतलब है। अबे हम जैसो को के ते पहुंच जान दे क्षेत्र में, काजू किसमिस लाए फिर खाए, गुरुजी हाथ लगा दे, हमका भूखो मार रहा है। हमने कहा काजू नहीं खाए कि जबलपुर जिले में आके देखे हमने, हम जैसो को काजू लाए फिर लाए और घर के दरवाजे 2 दिन को भूखो, तुमसे 2 रोटी मांगत मांगत भग गओ जब तुमने अपनी नक कटाई काय करवा ली। हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर घर के दरवाजे कोई भूखा आ जाए, आप पैसे को मना कर देना, आप कपड़े को मना कर देना, आप गेहूं देने को मना कर देना, पर अगर आपसे कोई रोटी मांगे कि भूख लगी है 1 रोटी दे दो, तो अगर तुम्हारे घर में 1 रोटी हो तो आधी रोटी उसको दे देना। अगर वो तुम्हारे घर से भूखा चला गया तो तुम्हारी कई पीढ़ियों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ रोटी के लिए किसी को मना मत करना, बाकी कर दो, कोई चंदा लेने आए मत दो, हमें कोई, हम ज्यादा टेंशन में नहीं पड़े, पर रोटी के लिए तुम्हारे घर से किसी को। कई आदमी आजकल कोई मांग व्यवहार आते, बाबूजी कुछ मिलेगा, वे कहते हैं आगे बढ़ो, इतने को नहीं, हमने भाई ना हम कह देते का सब मर गए, अन्य हमारे हो तो मार जज्जो, जैसी तोरे मन में भगवान सही करे, तोरे घरे को न बचे। भाई जब तुम जाई कह रहे कि तो को नहीं है आगे बढ़ो, तो भगवान के घर में को न रहे, अब जो ही भूत घाई फरत रहे अकेलो। भूखे को भोजन, संत श्री मलुकदास जी की एक पंक्ति याद आई। उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान के नजदीक कौन है, भगवान सबसे पहले रक्षा किसकी करते हैं? तो संत श्री मलुकदास जी कह रहे हैं कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी,
हरि भक्तों की यही है निशानी। और दूबा साठी, दूबा साठी का मतलब है दूबा, दूबा तो जाने चढ़ते, उसकी लाठी को डंडा बनाओ, कितो डंडा बने दूबा को। दूबा साठी संतन मारे तो चक्र सुदर्शन ताको जा रहे। भगवान को आदेश है कि जो कोई रोटी खुआ रहा हो और वो धोखे से को दूबा की लठिया मार देवे तो सुदर्शन तुमको नाश कर दी, वो परिवार को जा। अन्नदान जीवन में जरूर करना। इसके बाद है गुणदान, गुड़ महादान में आउट है, जीवन में गुड़ का दान जरूर करना। फिर है नमक दान, नमक महादान में है, जीवन में नमक का दान जरूर करना। हम एक बात बताएं और इस पे हमें कहने में शर्म नहीं लगती। दीदी जो हमारे पिताजी हैं आज भी भिक्षावृत्ति करते हैं। हाँ नहीं, पंडितों को जो अमास पुण्य मांगत ना, हमारे पिताजी आज भी मांगते हैं। और मेरा जन्म स्थान है सागुनी पुरेना, सागर जिले में, सुर्खी विधानसभा में। और अगर हम आज भी गांव में अमावस्या पूर्णिमा को पहुंच जाएं तो पिताजी हमें आटा मांगने भेजते हैं आज भी, और हम जाते हैं, हमें कोई शर्म नहीं। तो जब पिताजी हमें पहले छोटे में भेजते थे आटा मांगने, तो माताओं में नमक की डगलियां मिला देती आटे में, फिर हम थैलियां कर लेते, सो हम भारी चढ़ाते। इनको नमक की डगलियां मिलावे की क्या जरूरत थी, घरे आके छानने और परत डगलियां भी इनने परत। पर जब इन सब संतों की कृपा हुई, पुराण पढ़ा तो लगा कि पहले की माताएं बड़ी समझदार थी, इसलिए वो नमक का दान करती थी। फिर एक दान है कूस मांडव, पेठा महादान में आता है पेठा। जीवन में एक बार पेठा का दान जरूर करना। फिर है भूमि दान, भूमि दान जरूर करना चाहिए जीवन में। पर अब दिक्कत है कि खुदाई खोरे अबे तो पिलाट नहीं ले पा रहे। अबे तो गाय पेल के राजा रजवाड़े को 50 एकड़ लगा दी, अब तो वे मंदिर की खाजे, अब वे मंदिर की छुड़ा ले। बोलो ये भज्जा जी को जो चला रहे हो सो खबर राखियो दद्दा, ना हमारी शिशुपाल कैसी घींच माए धरी जाए। तुम्हारा तो बैठे ने चे, हम आई है बिल्कुल सीध में, कहूँ इतने आ गो तो फिर चलो सुझे को ध्यान रखो दद्दा। अरे न तुम तो बाद में उसके दो सॉरी, हम आई तो सीताराम हो जाए। चला तो रोमनो हमारे इतने ले जो कैमरा नो कहूँ सीधो फिर गाओ तो बरबरी कैसी मूड धरी रे मोरी प्रज्ञा धाम में। भूमि दान कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुन लो। अगर कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, आप एक बोरी सीमेंट भेज दो, रेत भेज दो, ईंटा भेज दो, तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। जय जय। जीवन में कन्यादान जरूर करना। जय जय महाराज। अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दी हो तो बहुत अच्छी बात है, ना दी हो तो परिवार में किसी बेटी का कन्यादान करना। देखो बेटा माता पिता को मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को अपने बच्चे की गारंटी कि मरने के बाद हमें पानी देगा? बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर बेटी जीते जी अपने माँ बाप को बैकुंठ दे देती है। जिस दिन बेटी के हाथ पीले पिता करता है, उसी दिन बेटी अपने माता पिता को बैकुंठ के दरवाजे खोल देती है। बेटी जीते जी माँ बाप को बैकुंठ का अधिकारी बनाती है, और बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे अब पानी दाए कैसे ये देन देवे जब
ये तो जिंदा में नहीं देन दे रही। एक बात कहें कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, और कलयुग में कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। कलयुग में न बहुदत्ता के सेवक, अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरबारी है। अरे बाप से मेहरबान है, और ससुर से कह रहे पापा जी, ये तुम्हारे मुंह में बाप से मेहरबान है, वो तो ससुर आ रहे पापा जी आपकी बहुत याद आ रही थी। बेशरम, बताई मार जा फांसी लगा के। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। और पहले संतों के झुंड चले, पहले जमातें चलती साधुओं को, अब झुंड चले हैं नचइयों के। पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। ये अगर जिठानी की 2 ईंटें ऊंची हो गई छत की, तो देवरानी को बिलट पेशा लो, और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की, तो जिठानी को बिलट पेशा हाई मार जाओ प्यारा लाए से सोचे ज्यादा बिलट पेशा हाई ने कहो ना मार जाओ, ये सो लखवा घाले है मोता का नहीं करो। के पहले बैरी से बैर मनाते थे, अब बैर मनाते हैं भंजन से। और पहले पापी का सिर कटता, इस देश में पहले पापी का सिर कलम कर दिया जाता था, कि पहले पापी का सिर कटता, अब सिर कटते हैं गंजन के। अब गाय का सिर काटा जा रहा है इस देश में। अकेली गैया बचाओ ने नेताओं को चुनाव की साल, बस जो 6 महीना चुनाव के बचे और उनने गौ यात्राएं निकारी। जे सफेद कुर्ता पजामा पहने गज्जा बचावे फिर रहे हैं, इनके बंगलों पे कुत्ता बंधे हैं, 20-20 हजार के नौकर लगे उनको। अकेली वोट के लाने गौ माता की जय। बताओ एक आध नेता को बंगला में बांधे हैं गंगे? अकेली गौ भक्ति करो, गौ माता है, राष्ट्र माता बनाओ ने। क्या समय आ गया साहब। ठीक है, कन्यादान जरूर करियो, जो कछु हम कौ चाह रहे हैं जीवन में। जीते जी बैकुंठ दे देती है बेटी। जीवन में गौदान 3 बार करो चाहिए। गौदान कितनी बार करना चाहिए? 3 बार। कब? जब तुम्हारे यहां संतान होवे, गौदान जरूर करो। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रारब्ध होगा बच्चे का, वो गौदान से कट जाएगा। दूसरा, जब बेटी का विवाह करो तो गौदान जरूर करो, और घर में जब बहू आवे तो तुम गौदान करो। बहू के हाथ से गौदान जरूर करवाओ। और आखिरी समझाएगा कि अब कब करने के बस वही बता दें कि जब मारन लगो वो के पहले खुद खुश वही कर लीजिए एक बेर।
बच्चे के जन्म पे, बच्चे के विवाह पे और हमारे मरण की तैयारी पर गौदान, 3 बार गौदान करो चाहिए। तो ये 12 दान हर व्यक्ति को करने चाहिए। तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और हाथ जोड़ करके बोले भगवान शिव से कि भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। बगल में खड़ो तो ना दिया सो हंसन लगो। शंकर जी बोले तुम काहे हंस रहे? कहने लगो वे दहेज की कह रहे। शंकर जी बोले सो ना दिया, बोलो ले आई ले आओ, सो धार हो कहां दद्दा। मान के चलो ने फिर दे दो, कबारिया में पिलक फंसे हो। भाई मकान भी तो हो, सामान खो। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तो एक काम करो, कुछ हाथी घोड़ा ना दिया, बोलो एक न दे दियो। पूरी गर्मी हमें बांधे रहे, वही बारी क्या थरे हो खुद बैठे रहे। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे हाथी घोड़ा भी नहीं चाहिए। हिमांचल राजा बोले फिर हमारी बिटिया काय से ले जाओ। शिव जी बोले कि हम तो साधन लाए हैं। ना दिया, बोलो और का, अब सिंगल चलते, अब डबल चल हो, मेरे ऊपर बैठो। भगवान शिव ने पार्वती को कहां बिठाया? बैल पर। बैल माने धर्म। जो धर्म पर बैठ करके शिव के घर में आई, उसी दिन से इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, धर्म पत्नी। धर्म पे बैठ के। और आजकल कहते हैं मैडम, जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। पत्नी को मतलब का हो? पत्नी जो पति से रेवे तनी तनी। पत्नी जो पति से रेवे तनी तनी और खूब खर्च करवावे वो की मनी। तुम तो अंदाज करी को 10 मिनट कम घरवारी अच्छी मीठी बोल लेवे तो समझ लियो कि 2-5 हजार की धोर गलत है। अब तुमको ये 2 टाइम तो अच्छी बोलता ही, या तो माए के जाने हुए, एक दिन अपेल से पूरा व्यवहार बदल जाता है। आपको हम कल खाना बना के रख देंगे, आप खा लेना। एक तो आप खाते नहीं हो तो हमारा वहां मन नहीं लगेगा। और चाहे एक बेर खबर न कर मायके में, वो फिर कहां रहा हो जो भूखो। अब एक वरना तमाशो ना चलत हो, चाहे नहीं सुहाग ले चलत ना चलत है। घर वारो भूखो फिर रहा वे सुहागलों में बैठी। वो के गोड़े का पर आए, वो घर में गोड़ ढूंढत फिर रहा के गोड़ा ही खा कर पानी पी लाए। मोड़ी मोड़ों से पूछी मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों है। और सुहागला को चक्कर आ रहा है। उते कहीं सो अच्छी खाई पूड़ी, अमाए से चना और गुड़ लेके घरे आ गई। कहूं कहूं बर्फी बना सुख बारे थे गीली, तो मुट्ठी में दबा रहे सुबह घेनाउसी हो जाता बा। शाम को ले आके घर वाले को दे देते कि जी तुम खा ले, तो घर वालों का घोरवा आए। तुम पूरी खाया यो को चना ले आई के ले घोरवा जे तुम खा ले। अरे राम राम राम, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बहन जी खूब सुहागले करियो, पर जोन ना सुहागले हुए ओ दिन सुहाग लाखों भर टेम से रोटी खुआ दीजो। सवेरे कर जो आओ सुहागला वो कह जो हमारी सुहागले हैं जो तुम रोटी खा ले। कहा सही कह दई कि नहीं? देखो भी बजा रहा था अपनी के महाराज अब बन गई तो। माता पार्वती वृषभ पे बैठ के आई धर्म पे, और आज आ रही है कार में बैठ के, पूरा घर बेकार कर रही। बोलो वो धरदा वो सोनम ने मार के बेचारे दूसरे के लड़का को नहीं धरदा। अरे राम,
पार्वती जी बैठी चली जा रही हैं। पार्वती सोच रही हैं अब घर आहे, अब घर आहे, अब घर आहे, अब जोन चीज है नन्या वो कहां से आ जाए। चलत चलत कैलाश पे पहुंची। शिव जी बोले देवी उतर जाओ। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं तो एक बार जाके नीचे रेस्ट कर रहे होंगे, 2 घंटा हो गए रे। पार्वती जी बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले 2 घंटा से घर आइया बैठे, इतनी तो प्रॉपर्टी है ही अपने ते, जो चबूतरा हो जो बारिया को पेड़ो। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शिवजी बोले देवी प्लाट तो ले लाओ है। कहां? बोले कटंगी में। शंकर जी को प्लाट हो कटंगी में गारंटी से। ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हुए। मरघटा बताओ चेस कौन गांव है जहां शमशान घाट न हुए। ये शंकर जी के प्लाट है डरे सब। पार्वती बोली जब प्लाट ले लो तो मकान का नहीं बनवाओ। शिव जी बोले देवी भूतों ने कब्जा ठोक दो है, केस चल रहा है। जैसे ही अपने पक्ष में फैसला आओ और अपन ने कुटी सैंक्शन करवाई, मकान बन जाए। इतने में ध्यान से सुनना बात को, इतने में पार्वती की नजर, अब राम कथा का विषय तो यहां से अलग हो गया। वहां तो यह है पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, पर भगवान शंकर के ब्याह से एक शिक्षा जरूर ले लेना। आज के जो दंपत्ति हैं, भगवान शिव के विवाह में जितना विवाद हुआ दुनिया के किसी विवाह में इतना विवाद नहीं हुआ। बात को पकड़ना हंसत चल गयो लेकिन सार नकारत चल गयो। जितना विवाद भगवान शिव के विवाह के पहले हुआ उतना विवाह में किसी के आज तक विवाद नहीं हुआ। पर जिस दिन से शिव का विवाह हो गया विवाद खत्म हो गया और संवाद चालू हो गया। और जब पति पत्नी के बीच में विवाद ना होकर संवाद होता है तो उन्हीं के घर में गणेश और कार्तिकेय जैसे पुत्र का जन्म हो जाया करता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को विवाद मत बनाओ, संवाद बनाओ। शंकर जी की शादी के पहले विवाद फिर संवाद, और अपन में शादी के पहले भयंकर संवाद। और जो भी आओ भाव सो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं, है ना। शादी के बाद अपने ते विवाद है। अपने और शंकर जी की शादी में तो अंतर है, ध्यान से समझ लियो, समझ पाओ तो। एक लड़का लड़की की बात चल रही थी, शादी थी, 2 ही छत पर खड़े थे, रात को हाथों टाइम। ये तो अच्छे बैठे हैं पाठक जी, साहित्यकार, हाँ समझ गयो बात को। पति पत्नी दोनों माने शादी ने भाई थी, लड़का लड़की से बात चल रही थी परिवारों में कि इनकी शादी हो जाए। लड़की बोली लड़का से कि वो क्या है? चंद्रमा को। लड़का बोलो एक चांद वहां है और एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की खुश हो गई, मुझे चांद कहा। उपमा, साहित्य में उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है कि नहीं होती? साहित्य में उपमा उपमेय से श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे हम कह दें तुम तो चांद को टुकड़ा हो, चाहे धरे हो चूल्हे कैसे कर ले, मनु कहने परत कि तुम तो चांद को टुकड़ा हो। उपमा उपमेय। और समझ में नहीं आया तो हम आए थे तो एक खतरनाक उपमा देते। जब माताएं जुआ नकारत हैं, अच्छो पकड़ के बाहर खींच के कहते हैं जिज्जी पड़ासो न करो, पड़ासो। अब बताओ इनकी मूड में पड़ा बन जाए।
बताओ आप। और तो लड़की ने कहा वो क्या है? लड़का बोला एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की बोली पिताजी शादी कर रहे हैं तो यही लड़का से, वो हमें चांद कह रहा हो। सो शादी हो गई। एक साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े भाई शादी के। लड़की ने फिर वही अदा में पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारी का दो ही फूट गई, तुम्हारा बाप या लालटेन ना ठाड़ो, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा है। जा हालत है अपन की। शादी के एक साल बाद संवाद पति पत्नी में होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप होंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। संस्कार तुमसे मिलेंगे, पति पत्नी से। अच्छा मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गाए, बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस घर ही हो तो रोज न किराओ लगने ने खर्चा ले मजा, सर्कस को दो ही नमूना लड़ रहा है, बाल बच्चे मजा ले रहे। संस्कार। जिंदगी कैसी हो? बचपन कृष्ण की तरह हो हमारे बच्चों का। बचपन कैसा हो? कृष्ण की तरह नटखट चंचल उछलता कूदता बचपन हो। जवानी कैसी हो? राम के जैसी हो, मर्यादा में कसी हुई। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, और बुढ़ापा जैन साहब बैठे हैं, बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह हो तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। सबसे मुक्ति हो जाए बुढ़ापे में, सिर्फ उससे मिलने की चाह। भगवान महावीर की तरह जिनका सूत्र था कि जियो और जीने दो, आजकल लोग कह रहे पियो और पीने दो, खुद भी पियो दूसरों को पियाने दो। जबकि भगवान महावीर का सूत्र था जियो और जीने दो। पर बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह हर व्यक्ति का निकलना चाहिए, भगवान श्री ऋषभदेव की तरह निकलना चाहिए, श्री भरत की तरह बुढ़ापा होना चाहिए। तो वहां तो रामायण का विषय लगा, अब शिव पुराण में आओ। पार्वती की नजर शिव जी के सिर पे पड़ गई, गंगा को देख लिया। भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो तुम्हारे पास ये दूसरी पत्नी कौन है? शिव ने कहा देवी ये गंगा है, तो सिर पे बिठा लिया। बोले गंगा गंगेत यो भ्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। विष्णु पुराण का श्लोक है। अगर 100 योजन से गंगा को नाव ले लो जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए। पर कबे ऐसी गंगा जाए से भी कुछ नहीं हो रहा, घर में कर रहा है दंगा और हर महीना सपर रहा है गंगा। अच्छा अब तुम्हारे बताओ कितने जने गए थे गंगा जी? अब कुंभ पर हो तो आदमी ने बन रहा हो तो सब गए थे। कितने सुधार गए? हाँ तो ठज्जू वो दिन से एक दिन मंदिर को नागा ने भाव जो अंदर गंगा सफर के लौटी है 100 आदमी। हाँ तो ठज्जू एक ही जना को नागा नहीं भाव। वाह चलो गंगा जावे बारों में 400 हते, हाथ उठावे बारी में 1-2 बच्चे। मैंने कछु मतलब नहीं करो काय अरे होता ही के होते तो सुधरता नहीं। अरे आदमी कौ संग बारो नहावे जाए जो नो के डिब्बा में से पुड़ी निकाल लेता आदमी चोरी से। वो तो गंगा सफर रहा है। हाँ दीदी आदमी तीरथ जाए को 50 को नोट डलो हो तो पे पांव धर के खड़ो हो जाए। संगवारों के ले तना झुनझुनी आ रही पांव में, तुम चलो हमारा है 50 को तो उठा लाए। बेईमानी जा कहता भरी 1 महीना से तो डुबकी मार रहा हो कर रहा हो। बताओ बात तो तब है कि जब तुम एक बार तीरथ जाओ और जब लौट के आओ तो जहां बैठ जाओ वहां तीरथ बन जाए।
मैंने अभी पूज्य विद्यासागर जी महाराज के 1 वर्ष निर्वाण के होने पर मुझसे कुछ शब्द निकले थे, वो बड़ा वायरल हुआ था। मैंने कहे थे, किसी ने उतनी क्लिप काट के फेंक दी। मैंने कहा था कि जीवन भर तन रहा नंगा, पर मन से रहे चंगा। जहां जहां से निकल गए उतई बह गई धर्म की गंगा, वो भारत के स्वाभिमान का तिरंगा। ऐसे थे पूज्य विद्यासागर जी महाराज। तो तुम एक बार गंगा जाओ, एक बार तीरथ जाओ, और फिर तुम जहां बैठ जाओ वहां तीरथ बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज कई तीर्थों में गए, पर जब लौट के कटनी में बैठे तो प्रज्ञा धाम तीर्थ ही बन गया। इसके पहले यहां क्या था? क्या था बताओ? तीर्थ ऐसे जाओ कि फिर तुम जहां जाओ तहीं तीर्थ हो जाए। नहीं ऐसे कुछ नहीं हो रहा, तुम तो हर महीना सफरो, ऐसे तो तुम घरे सफर रहे सो हो क्या रहा, बदलो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ इनको सिर पे क्यों बिठाया? ध्यान से समझना, गंगा कौन है, कहां से आई, कैसे विवाह हुआ? ये राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है गंगा। जिस वक्त माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी शिव को पति बनाने, उसी समय गंगा घर में बैठ करके शिव को पति मान बैठी थी और तपस्या कर रही थी। एक दिन पार्वती आई और पूछा कि गंगा दीदी तुम किससे शादी करोगी? गंगा बोली हमने तो प्रतिज्ञा ही कर ली, शिव मतलब शिव। पार्वती ने सोची जी है बड़ी, अब पहले शादी हुई है, इनकी पिताजी पूछे इनसे, हम रह जे क्या करें कि गंगा हट जाए रास्ता से। बोले दीदी तुम्हें सही में करने शादी? बोले हाँ। तो बोले परसों अपने ते दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, अगर उनने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो शिव जी तुम्हारे पति बन जाए। गंगा भोली भाली बोले जा बताओ क्या करने पर? उनके पांव पड़ ले। बोले पांव तो पड़ गयो ही, महिलाओं से पांव पड़वात नहीं है। बोले फिर? बोले बे जैसा आवे तुम एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दियो बस। अब बताओ दुर्वासा जैसे बाबा को जल मार दे दे। भोली भाली गंगा पहले बहुत डरात रे आदमी शराब हो। अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे को शाम को शराब दे देवे। बताओ ईमानदारी से। और आजकल के भैया हर की दोस्ती जे नए नए बैठे हैं सामने, इनकी जे हो जा, इनकी दोस्ती पता है कैसी है? जे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। कहते हैं कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मुंह देखो। हमने भैया न हम तुम्हारे मुंह पे लात धर कर चप्पल सी को चढ़ देते तो रंत काल मरत दे सो भाई मर जा। दारू खोरों से हमारी विधि क्या है? जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए फिर भी आदमी पी रहा। दारू तुम पी रहे, अब बेचारी भोग रही हमारी बहने। दारू तुम पियो मार जे खाए, दारू तुम पियो गाली जे खाए। तुमने सो एक काम करियो, एक आध देना अच्छी पी के आवे कम तो भीतर से लगत जो कुंडी और अच्छी एक घुटी ऐसी मारियो पीठ में कि हड्डी टूटे ने और निंग पाए ने हफ्ता ने। तो सवेरे को बता पे है कि लोग आई ने मारो वो कुत्ता सो खोचर है हफ्ता घरे। अरे एक हफ्ता में जहां ने पिंजन लगे सो एक फिर दाई अपने आप छोड़ दे। खा दारू खट्टे आई कर रहे हो। दुर्वासा ऋषि आए, गंगा ने जल भरा, वो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई महात्मा की। है कन्या, शायद तू जानती नहीं कि मैं महात्मा दुर्वासा हूं। तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, जा
मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की थी वो पात्र में जल बन गई। जल में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान मुझे तो ये पता था कि आपके ऊपर जो जल फेंकता है आप प्रसन्न होते हो। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, वो ये तो गड़बड़ होगा यार, या तो बिटिया निर्दोष थी। बोले बेटी, श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, पर अब तू साधारण जल नहीं रहेगी, यहां से सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान का वामन अवतार होगा तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत को पावन करेगी। जैसे ही वो जल आकाश को चलने लगा, उसमें से आवाज आई, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो मैं तो शिव की पत्नी कभी अब शरीर से बन नहीं पाऊंगी जब शरीर ही नहीं रहा, पर मैं तुझे भी अब ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शंकर की पत्नी तो बनेगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनते जाना। गणेश जी का जन्म शंकर जी से नहीं भाव, उपटन से भाव है। और कार्तिकेय जी को जन्म भाई हम सुना ही रहे कि पार्वती के नहीं भाव, कैसे भाव भाई आप सुन भाई बारे। गंगा चली गई, वामन अवतार हुआ, चरण धुले, फिर राजा सगर के 60,000 पुत्र, असमंजस, अंशुमान, बड़ी लंबी चर्चा है ऊपर तो। फिर भागीरथ भय, अबे गंगा ले आए, और गंगा जैसे ही शिव के जटों में आई, शिव ने कहा देवी जाओ, भागीरथ के पुरखा तारो। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम इन्हें सब नाटक करो। तो बोले काय? बोले हमें आपसे मिलने तो, ब्रह्मा के कमंडल से मुक्त होने दो। शिव जी बोले देवी चली जाओ, उसके पुरखा तार दो। बोले नहीं, अगर आप मुझे 3 वरदान दोगे तो मैं भागीरथ के पुरखा तारूंगी। भगवान शिव ने कहा बताओ 3 वरदान कौन से? गंगा ने कहा भोलेनाथ, अब मैं आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकती, तो मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। मानसी माने मन में, इसलिए गंगा मन में बैठ गई, सिर पे बैठ गई। दूसरा वरदान, आपकी जो पहली संतान होवे वो मेरे गर्भ से होवे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और भोलेनाथ, तीसरा वरदान ये चाहिए, जैसे गौरी शंकर का नाम दुनिया एक साथ लेती है, तो ये दुनिया वाले मेरा और आपका नाम भी एक साथ लेवे। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी, आज से हमारा और तुम्हारा नाम भी लेंगे लोग। इसलिए हम क्या कहते? हर हर गंगे। हर माने शिव, और गंगा का नाम एक साथ लिया जाता कि नहीं लिया जाता? पार्वती जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो अब समय सत्संग में बीतने लगा, भोलेनाथ का और शिव जी का। एक दिन शिव जी घरे ने हते और नारद जी आ गए। अब गुरु जी आए पार्वती के, बड़ी सेवा खुशामद भाई। और पार्वती बोली कि गुरु जी तुम्हारे चरणों की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, बेबी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, माताएं चाहें तो 2 मिनट में घरवारे की बेलू बढ़ा देती, और न 2 मिनट में सीताराम कर देती। कबू प्रेम से बोला क्यों कहिए सुन रही, आई जी क्या कहते हैं, आई जी, इतना बड़ा अधिकारी बना दो 2 मिनट में पुलिस को, उसको आई जी बना दो। आपको गुस्सा में हो तो कहीं डब्लू के पापा तुम मैंने 2 कोड़ी किया कल। वो मूर्ख भी बन है ना।
सुनाओ पार्वती फिर दिक्कत क्या है। पार्वती जी बोली कि गुरुजी अब तो ऐसी इच्छा है कि आंगन और भरो भरो लगन लग तो आपकी कृपा हो जाए, बाल गोपाल हो जाए, हम मां बन जाएं। नारद जी बोले देवी तुम मां भली नहीं बनी, अबे मनो शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ यार, को के घरे ऐसी बात करे आओ तुम, को की पत्नी से कह दो कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो तुम आओ घर बारो पापा बन गाओ। बताओ कागत हुई वो घर की। तुम और कल्पना करो जैसे तुम्हारे घरे को के आए जा कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो बे पापा बन गए। तो पापा बन पाओ चाहे नहीं मनो बे पापर बना दे तुम खूब बांट के। इतना कह के नारद जी तो चले गए। शाम को जब भोलेनाथ आए, पार्वती ने कहा स्वामी मैंने सुना है तुम पिता बन गए। शिव जी बोले हां बन तो गया हूं। क्या कह रहा है? बोले हां मैं पिता बन गया। देवी शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें गंगा ने श्राप दिया था कि मेरे पुत्र की तुम मां नहीं बन सकती। पार्वती को याद आ गया तो कहा कहां है पुत्र? शिव जी बोले सुनो देवी ध्यान से सुनना। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने भगवान शिव के पुत्र से मरने का वरदान मांगा और उसी लिए देवताओं ने विवाह कराया। एक दिन देवता गए, बोले भोलेनाथ तुम्हारा तो विवाह हो गया पर हम लोग तो जाएंगे तई वो सब परेशान है तारकासुर से। अब शिव जी ने सोचा कि पार्वती को श्राप है, मेरे पुत्र की मां बन नहीं सकती, तो क्या करूं? ध्यान से सुनना बात। भगवान शंकर ने हिमालय की गुफा में तेज रखा, अग्नि नारायण कबूतर बन के आए और भगवान शंकर के वो तेज खा लो। अच्छा अग्नि का काम क्या है? देवताओं को भोजन कराना। आप लोगों ने ध्यान किया हो कभी, कौन देवी देवता को हवन करवाओ तुम घर में, गणेश जी को, शंकर जी को, राम जी को, दुर्गा जी को, पर पंडित जी हर मंत्र के पीछे के हैं स्वाहा स्वाहा। जो कया है स्वाहा, मंत्र किसी भी देवता का हो पर हर मंत्र के पीछे बोलते ना स्वाहा स्वाहा। ये अग्नि नारायण की पत्नी है, यज्ञ नारायण की। इनकी 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और मातरो। अग्नि नारायण की आंखों पर 1.25 हाथ के पलक डले हैं, उनको दिखता नहीं है। तो तीनों पत्नियों का काम अलग अलग है। जब स्वाहा नाम की पत्नी जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल दे, सो जो साकल लगे रहते वो देवताओं के चलो जाते। अब ध्यान से सुनना, पितरों का जो पूजन होता है, 13वीं का जो हवन होता है, उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें क्या कहा जाता है? स्वधा। मातृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो सुधा, पितृभ्यो सुधा। वहां स्वाहा का उच्चारण नहीं होगा। जो विद्वान बैठे हैं पिंडदान में, महाराज जी स्वाहा बोला जाता कि स्वधा? स्वधा बोला जाता है। स्वधा का काम है पितरों को भोजन कराना और मातरों का काम है सप्तऋषियों को भोजन देना। इसलिए हम लोग जब गायत्री करते हैं, संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं ना वहां स्वधा बोलते हैं, फिर कहेंगे प्रियंता नमः और जल छोड़ देंगे। तो देवताओं को भोजन कराने का काम स्वाहा का, स्वधा का पितरों का। अपन हिंदू हैं, सनातनी है, वे आदों को जो पता नहीं है कि पितर कितने प्रकार के होते।
वे तो चिल्ले आ रहे हैं कि पितर पितर पितर, काहे के पितर? बताओ एक आध को नाम पता हो कि पितर कितने प्रकार के हो, और कौन पितर को बनत है? ये चीजें नोट करो। पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। जब हमारे माता पिता शरीर त्यागते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं, हमारे दादा दादी रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे पर दादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। अब पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, तुमने कई पितरे भ्यो स्वाहा बाऊ दादा जिंदा बैठे, तुम साकल होम रहे उनके नाम को, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे। माता पिता भी हमारे पितर हैं, तो अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी नहीं है तो फिर छोड़ो आदित्य पितरेभ्यो स्वधा, और दादा दादी भी हैं और पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ो तो फिर एक ही आहुति छोड़ो, आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। बड़े से बड़ा भयंकर पितर दोष किसी के घर में लगा हो, आप कल से सिर्फ 3 लोगों को तर्पण देने लगो। 1 लोटा जल भरियो स्नान करके, जिस तरफ पूर्व हो उस तरफ मुंह करके खड़े होना, और अपने हाथ को दाहिने हाथ को सीधा करना और लोटे से उंगली पे जल डालना और कहना दुनिया के जितने देवता हो हमारा जल स्वीकार करो। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना और इस हाथ को ऐसा कर लेना, देखो हमारे हाथ को ध्यान से, जल ऐसा डालना कि यहां से गिरे और यहां से नीचे गिर जाए, और कहना सप्त ऋषि जल स्वीकार कर लो। अब फिर दक्षिण दिशा बाएं हाथ की तरफ मुंह करना और हाथ को ऐसा करना, यहां से जल डालना कि अंगूठे उंगली के बीच से गिर जाए, और अपने गोत्र का नाम भर ले लेना और कहना हमारे गोत्र के जितने पितर हैं उनको जल स्वीकार हो जाए, क्योंकि हमारे यहां वो परंपराएं हैं। इसलिए तो हम सनातन धर्म को धन्यवाद देते हैं। एक बात सुनना, एक लड़के ने अपने बाप को मारा और वो जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था या अल्लाह अगले जन्म में मुझे किसी हिंदू के घर में जन्म दे देना, या अल्लाह मुझे अगले जन्म में किसी हिंदू परिवार में जन्म देना। तो किसी ने कहा क्यों? बोले आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो उसने मुझे मारा। धन्य है वो हिंदू धर्म जो मरने के बाद भी लोग अपने माँ बाप को पानी देते हैं, इसीलिए ये धर्म वंदनीय है। तो तर्पण हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। अग्नि नारायण ने कबूतर बन के वो शंकर जी को तेज खा लो। अब अग्नि को काम है देवताओं को भोजन करावो, पूरे देवताओं के पेट में वो शंकर जी को तेज चलोगा, पूरे गर्भ रहेगा सबसे। देवता घबरा गए कि अब क्या करें, तो हिमालय में जाके उल्टी करी वो तेज। हिमालय भी वो तेज ने समार पाओ, सबको तेज आए। वहां से नदी की धार चली और वो पूरा तेज आके गंगा में गिरा। उस सरकंडे के घास में वो एक बालक बन गया। उसी समय विश्वामित्र निकले। बहुत ध्यान से बात को समझना। इस बालक ने कहा मेरा नाम रखो। विश्वामित्र बोले मैं क्षत्रिय हूं और ये कर्म ब्राह्मण का है। इसने कहा अगर तुमने मेरा नाम रख दिया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम क्षत्रिय के शरीर से ही ब्राह्मण हो जाओगे। इसलिए वो थे तो ब्रह्म ऋषि, पर कार्तिकेय के आशीर्वाद से राज ऋषि बन गए। इनका राजस्व से ब्रह्म ऋषि बन गए। सबने मान लिया महाराज उनको ब्रह्म ऋषि, और वशिष्ठ जी ने नहीं माना। तो एक दिन विश्वामित्र ने सोची कि ये कई विरोध कर रहा हो, एक हो हटा दे, अपनो एक छत्र राज हो जाए। एक आदमी विरोधी हटा दे। विश्वामित्र जी गए वशिष्ठ को मारवे रात में। वो संयोग देखो, अरुंधति बोली कि स्वामी एक बात बताओ, जब पूरी दुनिया विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मान चुकी
राज ऋषि से तो तुम काहे नहीं मान रहे। और विश्वामित्र ने कहा अब मिल है सही मौका, कान लगा के खड़े हो गए। बोले सुनो देवी, विश्वामित्र में सारे गुण ऋषियों के और ब्राह्मणों के आ गए, बस एक गुण अब क्षत्रियों को है। बोले क्या? बोले बात बात पे क्रोध करता है, बात बात पे क्रोध करता है। जिस दिन क्रोध त्याग देगा उसी दिन मैं उसे गले लगा लूंगा। विश्वामित्र ने फेंकी तलवार और जाकर वशिष्ठ के गले लग गए कि आज से क्रोध का त्याग। यही से ना जो वशिष्ठ से लड़ सका वो ताड़का मारी को नहीं मार पाता, पर वचन दे दिया था कि हम क्रोध नहीं करेंगे कभी जीवन में। तो नामकरण हुआ कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में सप्तऋषियों की 6 पत्नियां गंगा स्नान करवे आई, और तो एक बड़ो प्यारो लल्ला परो शंकर जी को बेटा। 6 ही लड़ बैठी, बोले को हम पाल हैं, बोले हम पाल हैं, पहले हम दूध पिले। अब उनमें 6 में झगड़ा होने लगो। उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का दूध एक साथ पीऊंगा। और एक चेहरे के कितने चेहरे किए? 6। उन माताओं का नाम था कृत्तिका। कातक में लगा था कृत्तिका है। कातक के महीने में जो माताएं नहाऊ थो, कातक नहाऊ थो कि नहीं? गाथु यो तोले सा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जिनकी हम दासी बेईने मेले। एक माता जी गई 2-3 जगह तुलसी ढारवे, सो मिल गए रजगीरा के लड़ुआ, सो सब बेखाला मोड़ी मोड़ों ने, सो सब तो गा रही थी जिनकी हम दासी बेईने मेले। और वे गुस्सा में गा रही थी जिन्हें खो रहे पुआसे बेईने मेले। हमारे लड़ुआ मोड़ी मोड़ा खा गए, है ना। 6 माताओं का दूध, 6 कृतिका माताओं का दूध एक साथ पीने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? कार्तिकेय। पार्वती जी ने अग्नि से पूछा कहां है शिव जी का तेज? बोले मैंने देवताओं के पेट में भेज दिया। देवताओं से पूछी, बोले वो तो हमने हिमालय पे उगल दो। हिमालय से पूछी, बोले हमने गंगा में बहा दो। ढूंढती ढूंढती पार्वती और कहां पहुंची हैं? गंगा के घाट। और उन 6 कृतिकाओं से कुमार कार्तिकेय जी को लाई हैं। इंद्र हाथ जोड़ के आ गए, बोले भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि तुम्हारे बेटे का जन्म उत्सव इंद्रलोक में मने। एक दिन की कह के गए सब देवता, और 1 महीने तक उत्सव चला। फिर भगवान शिव ने कहा तो जाओ, तुम 1 दिन की कह के गए थे और 1 महीने तक उत्सव चला। आज से इस पूरे महीने का नाम ही कार्तिक का महीना पड़ जाएगा। हर महीना की कथा है, चैत कैसे पढ़ो, बैसाख कैसे पढ़ो। कार्तिकेय जी का 1 महीने तक जन्मदिन चला, इसलिए इनका नाम, महीने का नाम कार्तिकेय पड़ गया। ऐसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अब हम गणेश जी के जन्म को और कर दें, बाकी चर्चा कल आपसे करेंगे, क्योंकि आज जरूरी है गणेश का जन्म हो जाए। पर उसके पहले हम आपको एक सूचना दे दें, उठना कोई नहीं, हमारी सुन लो। हमने आपको कथा तो बहुत सुनाई है, हमारी एक विथा सुन लो। आप 2 मिनट की विथा सुन लो। हमने आपको कल बताया था इस शरीर के द्वारा एक छोटी सी गौशाला का संचालन चल रहा है, जिसमें आप 24 घंटे कभी भी जा सकते हैं। 12 महीने में एक भी दूध वाली गाय नहीं है। 8-10 अंधी हैं, कुछ 3 पांव की हैं, कुछ 2 पांव की हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ की कमर टूटी। ऐसी 350-400 गौवंश की सेवा धाम पे हो रही है। आदमी को लगता है कि गौशाला मतलब 2-4 टीन टप्पर
बने हुई हैं और गौशाला बनी हुई है, पर हमने उसको बड़े शौक से बनाया है। 41 फुट के तो भोलेनाथ बैठे हैं, 41 फुट, जो पंडाल हो जो पूरे 41 फुट को नहीं होगा। अब सब इतने बड़े तो भोलेनाथ हैं। राधा कृष्ण ठाकुर का मंदिर भी है, 2 उसमें वृद्धाश्रम भी है गौशाला में, और गौशाला को हमने गौशाला कम शादी का गार्डन ज्यादा बनाया है। जो आपको यहाँ कटंगी जबलपुर में 2-3 लाख रुपए जिस व्यवस्था के लगेंगे गार्डन के, उससे भी सुंदर व्यवस्था गौशाला में। 20 लाख का टेंट रखा है, सारी व्यवस्थाएं, मंच है, कुर्सी है, लड़की वाले को अलग, लड़के वाले को अलग। तो हमने एक गार्डन बनाया है, क्योंकि देखो बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है तो वो शादी कर लेते हैं। देखे अब गरीब माँ बाप को भी लगता कि मेरी बेटी भी ऐसी स्टेज पे जयमाला डाले, अब वो तो बेचारे जिंदगी निकल जाएगी, उस गार्डन का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो हमने उसको ऐसे बनाया है कि कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी की वहां शादी करें, उनसे 1 नया रुपया नहीं लिया जाएगा, 1 नया रुपया भी रसीद में नहीं कटता है। और उस दिन जो मेरे पास होता है, मेरा आश्रम का नहीं, मेरा 10,000, 5,000, 2,000 जो है वो बहन कोई भैया की तरफ से कहा है। लड़की वालों से मात्र हम 1100 रुपए वहां काउंटर पे जमा कराते हैं, और वो इसलिए कराते हैं कि हम तुम्हें जैसा गार्डन दे रहे हैं गौशाला, वैसी हमारी सफाई कर देना, तुम्हारे 1100 वापस ले लेना, और अगर नहीं करोगे तो भैया फिर हम आदमी लगा के करवाएंगे। जैसा हमने तुम्हें परिसर दिया तुम ऐसा दे दो, 1100 तुम्हारे वापस ले लो। हम तो देंगे ही बेटी के लिए जो हमारे पास होगा। अभी इसी वर्ष कम से कम 60 से 70 विवाह हुए वहां पर, इसी वर्ष, और 7 साल से चल रहा है। और जो माँ बाप बिल्कुल असमर्थ हो तो उनको हम गाड़ी भी लेने भेजेंगे, जो हमसे रूखा सूखा बनेगा। हम तो ब्राह्मण हैं, हमने कहा ना हम आज भी आटा मांगते हैं, तो हम तो किसी के भी सामने झोली फैला लेंगे कि भैया एक गरीब बेटी का ब्याह करना है, कुछ थोड़ा थोड़ा डालो यार, हो जाए। वृद्धाश्रम भी है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं, हम साल में वहां एक कार्यक्रम करते हैं। अभी 13 मार्च से था, अभी पिछला, अब 15 जनवरी से वहां हमारी कथा है। हम साल भर कथा में यजमान बनाते हैं, जोड़े बिठाते हैं, जहां जहां हम जाते हैं वहां बैठने वाले से हम 11,000 रुपया लेते हैं। कितना? 11,000। उसको हम 25 कार्ड भी भिजवाएंगे, उसी की फोटो लगवा करके। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। चाहे कोई 4 बजे आए रात में तो हम भोजन कराएंगे, चाहे 10,000 खा जाएं, चाहे 25,000, भोजन को मना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा भजन है भोजन। तो 7 दिन रात का भंडारा, ऐसे दिव्य दिव्य संतों का आगमन। और तुम्हारे 11,000 को का कर है वे हम वो गौशाला के निर्माण में लगा दे, आगे की व्यवस्थाओं में लगा दे। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौशाला के नाम का दान लेकर एक अन्न का दाना खा जाएं तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, अगर वो कलयुग के देवता हैं। और अगर इन 7 साल में मैंने आश्रम का एक अन्न का दाना खा लिया हो, 7 साल चलाते हो गए आश्रम को, पानी के अलावा अगर एक अन्न का दाना खा लिया हो, पैसा तो बहुत अलग बात है, या 1 पैसे का डीजल मेरी गाड़ियों में जल गया हो गौशाला का, तो हनुमान जी हमें अभी मार डाले, अगर उनमें दम है तो। करना नहीं तो डरना नहीं, क्योंकि वो निस्वार्थ मेरा एक संकल्प है। तो वो सीधा 11,000 रुपए हम आपका, आप 25 रिश्तेदार ले आओ, 50 रिश्तेदार ले आओ, हम पूरी पूजा की सामग्री आपको देंगे। आपको बिल्कुल सुबह थाली लग के मिल जाएगी। इस बार 18 पुराण होने, 18 वक्ता तो के लिए पुराण का पाठ करेंगे। जीवन में कोई 18 पुराण नहीं करवा सकता,
और 11,000 में अगर 18 पुराण का पूजन करने का सौभाग्य, और पैसा कहाँ जा रहा है? गौशाला में, गैया की सेवा में, गौरी की सेवा में, बूढ़े की सेवा में। मैं 7 दिन रात भंडारा चलता है। हमारे इस बार यजमान थे, ये बैठे हैं सुदामा जी, दमोह जिला भौरासा से। इनसे पूछो, राम कुमार भी बैठे हैं शायद जी, ये यजमान बने थे। हमें भोजन करते देखा आप लोगों ने आश्रम का। एक दिन ये लोग नहीं माने, बोले गुरुजी आप खाते नहीं। हमने कहा तुम घर से आटा लाए? बोले हाँ। हमने कहा जाओ जहां तुम रुके हो वहां से 2 कक्कड़ बना के लाना। हमारे माँ बाप भी बैठते हैं उस कथा में, 7 साल से बैठ रहे हैं। हमारा पूरा भोजन पानी अलग, माता आती है हमारी माँ, और वो हमें 4 रोटी बना देती हैं, सुबह 4 शाम बना देते हैं। तो हमें तो आपका भोजन भी नहीं करना उस पैसे का, अन्ना किसी प्रकार का कोई धन हमको वहां से चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि गरीब बेटियों का विवाह होता रहे, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता की सेवा होती रहे। और ये गौ सेवा की प्रेरणा मैंने 2 लोगों से ली, एक तो पूज्य विद्यासागर जी महाराज से और दूसरी पूज्य मलूक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज से। मैं जैन समाज को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। जगह जगह पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने कई गौशालाओं का निर्माण कराया और व्यवस्थित गौ सेवा हो रही है। तो अगर आप मेरे उस संकल्प से कोई जुड़ना चाहें, आपकी पूरी व्यवस्था रहेगी। आप जितने लोग आओगे हम आपको अलग तंबू देंगे लगा के, कुंभ जैसे। तुम्हारे रिश्तेदार बढ़ते जाएंगे, हम तंबू बढ़वाते जाएंगे, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि रोटी में कभी नमक कम पड़ जाए तो उसका स्वाद मत लेना, बस इस भिखारी के भाव को देखते रहना, मेरा भाव देखते रहना। कोशिश करूंगा बहुत अच्छा हो, पर आपकी सेवा में कमी नहीं रहेगी। तो अगर आप मेरे उस कोई भी व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहे मेरे संकल्प से, तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एक फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। आपको 2 फोटो देनी है, हम आपको 1 महीने पहले सारी सूचनाएं देंगे, आपके कार्ड बनवा के भिजवाएंगे, फोटो मंगा के व्हाट्सएप के माध्यम से। और मैंने कल भी कहा था कि मुझे आपका पैसा इसलिए भी नहीं खाना, मैंने कल कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है नर्मदा मैया में खड़े होकर के, अगले वर्ष या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, और उसके बाद हमें कहीं से एक नया पैसा नहीं चाहिए। जो भी आपने आज ये चढ़ाया है, ये हम इसी गांव में दे के जाएंगे। आप भी रहोगे और हम भी रहेंगे। इस पैसे से मेरी जिस गांव में कथा होगी उसी गांव में 1-2 गरीब बेटियों का विवाह होगा। मैं जिस गांव में हाथ खोल के आऊंगा और ऐसे हाथ उठा के आपके कल्याण की कामना करके चला जाऊंगा, पर किसी गांव से 1 नया रुपया नहीं उठाऊंगा। मुझे पैसा चाहिए नहीं। आश्रम कैसे चलेगा उसके बाद गौ माता जाने। वहां के आश्रम को भी हम त्याग देंगे, क्योंकि वो भी मोह का कारण है, बंधन का कारण है। वो भी चलेगा, पर ये जीवन तो सिर्फ गरीब बेटी के विवाह और गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए। लोग नेत्र दान करते हैं, किडनी दान करते हैं, लीवर दान करते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार कहा, बेटा तुम कुछ ऐसा करना जो किसी ने ना किया हो। हमारे पिताजी ने हमसे एक शब्द बोला था कि बेटा कुछ ऐसा करना जो किसी ने ना किया हो। मैंने बहुत विचार किया, मैंने कहा नेत्रदान कोई भी कर देता है मरने के बाद, मैं जीते जी ये शरीर गौ और गौरी के लिए दान कर दूंगा। तो बेटी की विवाह के बाद ये शरीर मेरा दान हो जाएगा जिंदा में। ये चलेगा तो गौरी और गौ के लिए, बोलेगा तो गौरी गौ के लिए। सिर्फ रोटी खाऊंगा, जिस यजमान के रहूंगा। अब मुझे जहां जाना है वहां छोड़ देना। तो अगर आप मेरे संकल्प से जुड़ना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। एक भगत ने 1100 रुपए भी दिए थे हमें गौशाला के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमको जरूरत है, हम भाई देखो बहुत बड़े आश्रम के मालिक हैं नहीं,
हमारे पास कोई दूसरी आय है नहीं गौशाला की कि 10-20 एकड़ जमीन नहीं होती, तो हम तो कथा से वो जबरदस्ती को से नहीं, जिन्हें जो दे दो सो ले जाके उते लगा देते और न दे जजमान बिल्कुल न बनियो। पर 15 जनवरी खबर राखी वो सुर्खी फूल लाइन पे आश्रम है, जो नन्या के तुम जजमान ने बन पाई जाने दे उतरे अन्य दे तुम्हें। अरे यहाँ दादा तुम तो अच्छी अज्जो चकाचक खज्जो और अच्छी कथा सुनियो।